बीजेपी वाले के पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी बिना नोटिस के, बिना जानकारी के कैसे रोक सकता है? आए हमको रोकने दम है तो हम तैयार हैं। बोलिए, कल भी मूसा चक जाएंगे। उनको तो आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी वाले के पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी बिना नोटिस के, बिना जानकारी के कैसे रोक सकता है? आए हमको रोकने दम है तो हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। हम लोग का इतिहास है, हम लोग खानदानी लोग हैं, हम लोग इस देश को सींचे हैं, हमारे खून से इस देश को सींचा गया, हमारे लोगों ने खून दिया है, तब ये देश आजाद हुआ है। तो हमको दर्द होता है कि देश को आजाद रखना, देश के लोगों के साथ खड़ा रहना, तो मेरा फर्ज बनता है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। सर, माई बहन सम्मान योजना, इसमें लोगों को जोड़ने की जल्दी क्या है? आपका वादा है कि चुनाव जीत जाएंगे तब योजना पास होगा, तो इतना जल्दी क्या है? जोड़ना ऐसा है ना, माई बहन सम्मान मान योजना जी, हम लोग को भी डाटा होना चाहिए कि कितने महिला हैं, कहाँ से पैसा है। ये लोग तो कैलकुलेशन करेंगे ना, उपाय होगा ना। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग उस तहत अपनी योजना को बताएं, घर घर जाके बताएं। एक डाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें किसी को पेट में दर्द क्यों हो रहा, चाहे आप ही को क्यों, हमको समझ में नहीं है। इसको लेकर आपके कार्यकर्ता जब लोगों को जोड़ रहे थे, महिलाओं को, तो वीडियो वायरल हुआ जिसमें विरोध किया गया। वीडियो साहब भी आए तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। नहीं, वीडियो साहब वो अगर गलत है, अभी चैलेंज कर रहे आ जाए हमारे पास, मैं मेंबर में हम डाटा ले, तो उनको क्या तकलीफ है? उनको तो आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी वाले के पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी बिना नोटिस के, बिना जानकारी के कैसे रोक सकता है? आए हमको रोकने दम है तो हम तैयार हैं। बोलिए, कल भी मूसा चक जाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन करके लड़ेगी? 100% गठबंधन में लड़ेगी, सम्मानजनक सीट के साथ लड़ेगी जी। क्या इस बार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो रहा है? 100% महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री। ये डबल इंजन की सरकार है, इसमें विकास की गंगा बहा है। अरे गंगा तो उनसे पूछिए ना, तो विकास की गंगा बोलेंगे सीता जी का मंदिर बन रहा है, बोलेंगे स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, तो कहाँ? उनसे पूछिए। चैलेंज करता हूँ, सामने बैठ के हमसे डिबेट करें, अगर है तो बात करें, बहस करें, तब पता चलेगा। सर, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार के नागरिकों, 8 करोड़ नागरिकों की वोटर लिस्ट से नाम को काटकर फिर से नए ये वीडियो जारी नहीं हुई, ये फैक्ट है जी। ये महाराष्ट्र की तरह यहाँ फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट बन चुका है। आप बताइए, अक्टूबर में चुनाव, क्या ये पॉसिबल है किसी भी की घर घर जाके वेरिफिकेशन करना एक एक वोटर को? ये समझ जाइए कि एक तरह से इन लोग देख रहे हार रहे हैं, तो चुनाव का परिवर्तन चेंज करने के लिए नया चाल चले, ये पॉसिबल नहीं है। और तेजस्वी जो बोल रहे सच बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग सब उठा रहे बात, हम लोग को जवाब दे। इतना दिन से नहीं, अभी चुनाव कराना था, 1 साल पहले करा। अभी पंचायत में प्रक्रिया शुरू हो गया है, बीओएलओ को पेपर मिल चुका है, क्या कहेंगे इसको? जो सरकार है उसका तो अंधा कानून है, उसमें क्या बोलेंगे? उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, विरोध कर ही रहे और रोड पे करेंगे। सर, आपकी सरकार सिर्फ महिलाओं की बात कर रही है, युवाओं के लिए क्यों नहीं बात कर रही? आप गलतफहमी में हैं। अभी जितनी बात नहीं, हमारी सरकार ने कहा 2 लाख रोजगार हर साल देंगे, हर साल युवाओं की बात कर रही है। ये आप कंफ्यूजन। आपकी सरकार बनेगी तो महिलाओं का जो सम्मान योजना वो मिलेगा, युवाओं के लिए मिलेगा, ये परफेक्ट है। ये जुमलेबाजी नहीं ना है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। हम लोग का इतिहास है, हम लोग खानदानी लोग हैं, हम लोग इस देश को सींचे हैं, हमारे खून से इस देश को सींचा गया, हमारे लोगों ने खून दिया है, तब ये देश आजाद हुआ है। तो हमको दर्द होता है कि देश को आजाद रखना, देश के लोगों के साथ खड़ा रहना, तो मेरा फर्ज बनता है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। और क्या लग रहा है, महागठबंधन की सरकार बनेगी? 101% इस बार हमारी सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, और पूंजीपति की सरकार नहीं चलेगी। अपना परिचय दे दीजिए। राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव यूथ कांग्रेस और वरिष्ठ प्रभारी बिहार प्रदेश में। बिहार की महिलाओं को भी सशक्त करने 2500 रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा किया गया है, माई बहन मान योजना के माध्यम से। सर, एक सवाल है, माई बहन मान योजना देने की बात कही जा रही है, सरकार बनेगी तब, सरकार नहीं बने तो क्या सरकार से मांग नहीं करेंगे? जी, सरकार बनेगी, देखिए कुछ भी हो सकता है सर। 20 साल से यहाँ सरकार है, 20 साल से सरकार है ना,
20 साल से सरकार ने कई वादे किए हैं ना। 400 रुपए वृद्धा पेंशन ये दे रहे थे ना, आज एक हफ्ता पहले इनकी घोषणा हुई है हम 400 से 1100 रुपये। 20 साल से क्या 400 ही था। 400 रुपए में क्या था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी का अंतर और हमारी पार्टी की कथनी और करनी में विश्वास, अगर आपको जानना है तो आप हो सकता है मेरी बात पे विश्वास ना करें, टुन्ना जी की बात पे विश्वास ना करें, लेकिन आप उन राज्यों में पता कीजिए, उन राज्यों में बात कीजिए, उनसे आपको पता चल जाएगा। अभी लगाइए, आपके पास किसी का नंबर झारखंड से होगा या कि तेलंगाना में कर्नाटक में, लगाइए, हम तो खुला चैलेंज करके बोलते हैं, क्या पता कीजिए। तो ये सरकार हमारी आएगी 100%, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। रही बात लड़ाई की, तो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, देश को आजाद दिलाने के समय से उसका डीएनए जो रहा है अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है और जनता के हित में मांग की लड़ाई लड़ने का। तो लड़ाई तो अपनी जगह है और मांग भी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जो कमिटमेंट है राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का कि माई बहन मान योजना 100% सरकार आ रही है और 100% महिलाओं के अकाउंट में पैसा क्या है, वर्तमान सरकार को अपना ही योजना को वापस लेना पड़ेगा। सर्वे को देखिए, अभी स्टे लग गया चुनाव तक के लिए, आज कैबिनेट में, कल परसों में। फिर स्मार्ट मीटर आप गरीबों को शोषण करने के लिए उस पर स्टे लगा, ऐसा क्या गड़बड़ी था कि चुनाव में आपको याद आ गया? एक साल पहले से स्मार्ट मीटर के लिए लोग हल्ला कर रहे, सर्वे के लिए हल्ला कर रहे, तो एक साल पहले ना रोकना चाहिए। लूट कसोट किए स्मार्ट मीटर में, सर्वे में भी, जो उनका आदमी आया किसे कुछ लिया, ये लूट खसोट की सरकार है और अपने ही योजना को क्यों वापस कर